नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्ट्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय का बड़ा अपडेट है, वीडियो को साथ के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर 14 कैटेगरीज यानी कि 14 प्रकार के वीजास को जो है वो यहां पर रिवोक यानी कि रद्द कर दिया गया है। वो कौन कौन से वीजास हैं वो भी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन 14 प्रकार के वीजास को जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से रद्द कर दिया गया है। और अब कुछ ही समय बचा है जो लोग इन वीजास पर भारत देश में रुके हुए हैं या किसी भी काम से आए हुए थे, घूमने आए थे, अपने ऑफिशियल वर्क से आए हुए थे, उन्हें फिलहाल आज का ही समय उनके लिए है। और अब उन्हें जो है वो वापस अपने मुल्क जो है वो लौटना होगा, यानी कि अपने देश जो है वो पाकिस्तान वापस लौटना होगा। आपको बताते चले कि बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के 14 वीज़ा कैटेगरीज को जो है वो यहां पर रिवोक कर दिया है, जिसमें बिजनेस वीज़ास बताए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस वीज़ा, विजिटर वीज़ा, पिलग्रिमेज वीज़ा भी इसमें जो है वो शामिल बताए जा रहे हैं। ये कदम उठाया गया है जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला होता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं भारत देश ने कई सारे कदम उठाए, लेकिन एक कदम इसमें यह भी उठाया गया है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो अगर जम्मू कश्मीर में या पूरे भारत में कहीं पर भी हैं तो वो जल्द से जल्द जो है वो अपने घर वापस लौट जाएं। जिस तरह से बात करें तो SAARC सार्क वीज़ा पर जो लोग थे उन्हें आज तक का ही समय है, उन्हें जो है वो अब जल्द से जल्द वापस अपने घर जो है वो लौट जाना चाहिए, ऐसा भारत सरकार का कहना है। लेकिन इस फैसले के बाद एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपको बताते चलें कि जो इसमें सामने आई है कि जम्मू रीजन में अगर बात करें तो हालांकि आंकड़ा जो है वो पूरा अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन 100 से भी ज़्यादा जम्मू कश्मीर के रीजन में अगर बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो ठहरे हुए हैं, यहाँ पर काम से आए हैं, यहाँ पर घूमने आए हैं। तो 100 से अधिक आंकड़ा जो है वो इसका हो सकता है, लेकिन इसका प्रॉपर आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। लेकिन जिसमें बताया जा रहा है कि 34 यानी कि 34 पाकिस्तानी महिलाएं जो हैं वो अपने 4 बच्चों के साथ जो हैं वो अभी भी यहाँ पर रह रही हैं। और एक महिला वो भी है जिसने हाल ही में जो है वो CRPF जवान के साथ शादी करके जो है वो यहाँ पर आई थी। तो टोटल मिलाकर 34 पाकिस्तानी वुमेन्स हैं, जिनके साथ उनके 4 बच्चे भी हैं, और वो अभी भी यहाँ पर जो हैं वो रह रही हैं। और ये सभी वुमेन्स उन लॉन्ग टर्म वीज़ा यानी कि LTV वीज़ा पर जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है वो उनका रहेगा, उस कैटेगरी में आती हैं। तो उन्हें जो है वो फिलहाल अभी तक कैंसिल नहीं किया गया है। इनमें से कुछ महिलाओं के बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान सिटीजनशिप के अपोजिट जो हैं उन्हें वो वहाँ पर किया गया है। हालांकि अगर आप सरल भाषा में समझें तो ये वो लोग हैं, ये वो महिलाएं हैं जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे यानी कि पाकिस्तान से शादी कर भारत देश में आई हैं। इनके लिए फ़िलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी प्रावधान जो है वो जारी नहीं किया गया है कि ये वापस जाएंगी या नहीं जाएंगी। लेकिन अभी तक फ़िलहाल आपको बता दें कि जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर हैं यहाँ पर, वो फ़िलहाल यहाँ पर रह सकती हैं, रह रही हैं। और इसकी भी बात करें तो सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ये लोग शादी के बाद यहाँ सेटल हुई हैं, और फिलहाल किसी भी तरह का डायरेक्ट थ्रेट जो है वो नहीं समझा जा रहा है। लेकिन बदलती जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए और कुछ अथॉरिटीज़ की जांच के बाद इस सब पर जो है वो इन पर नज़रें भी जो है वो रखी जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब भारत सरकार ने जो अपने इरादे हैं वो पक्के कर दिए हैं। और कोई भी पाकिस्तानी नागरिक जो कि इन 14 कैटेगरीज के वीज़ास पर अगर पाया जाता है, यानी कि समझो बिजनेस वीज़ा हो या फिर उनका कॉन्फ्रेंस वीज़ा या विजिटर वीज़ा या पिलग्रिम एज वीज़ा जो है उस पर अगर ये शामिल होंगे तो उन्हें जो है वो आज वापस जाना पड़ेगा। हालांकि इसकी डेडलाइन जो है वो दी गई है 29 अप्रैल तक, लेकिन जिस तरह से बात करें तो जो सार्क वीज़ा पर हैं उनकी आज आखिरी डेडलाइन है और उन्हें आज जो है वो वापस जाना पड़ेगा। जिस तरह से बात करें तो भारत सरकार ने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद कुछ स्टेप्स लिए, कुछ स्टेप्स घोषित भी किए, जिसमें से इंडस ट्रीटी थी, पानी जो है वो उनका बंद कर दिया गया, तमाम बॉर्डर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए, जो बागा बॉर्डर पर आप बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है उसे बंद कर दिया गया, और तमाम जो ट्रेड था उसे बंद कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कल गृह मंत्री ने भी अगर बात करें तो उन्होंने भी इस सिलसिले में तमाम चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक की थी और उनको कहा था कि भारत में जो नागरिक पाकिस्तान से आए हुए नागरिक हैं, किसी भी काम से आए हुए नागरिक हैं, तो उन्हें फ़िलहाल जो है वापस जाने का आदेश जो है वो दे दिया जाए। और भारत सरकार ने ये बात भी साबित की है कि बेशक पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले के लिए ज़िम्मेदार है, लेकिन वहाँ के नागरिक जो हैं अच्छे तरीके से वापस जो है वो अपने घर वापस लौटने चाहिए, और उन्हें पूरे अच्छे तरीके से जो है वो घर वापस लौटा जाएगा। लेकिन इस समय का बड़ा अपडेट यही है कि 14 कैटेगरीज के वीज़ा जो हैं वो भारत सरकार ने रिवोक कर दिए हैं, यानी कि जो पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, चाहे वो घूमने आए थे, चाहे वो बिज़नेस के लिए आए थे, चाहे वो पिलग्रिमेज के लिए आए हुए थे, किसी भी काम के लिए आए हुए थे, फिलहाल उन्हें
जो है वो वापस जाने का आदेश जो है वो भारत सरकार ने दे दिया है। और इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं अब जो 34 पाकिस्तानी महिला हैं, हालांकि वो शादी करके यहाँ पर रुकी हैं और लॉन्ग टर्म वीज़ा पर ये रुकी हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर सरकार की जो है वो नज़रें बनी रहेंगी। तो इसी के चलते ये फैसले जो हैं वो फ़िलहाल अभी लिए गए हैं। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस तरह के फैसले भारत सरकार अब लेती हुई नज़र आ रही है, और कितने फैसले भारत सरकार लेगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नज़रें अर्थ न्यूज़ की पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार पर, कि भारत सरकार अब किस तरह से एक्शन लेती है, ये भी आने वाला समय बताएगा। और अर्थ न्यूज़ की यही कोशिश है कि पल पल की अपडेट जो है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। फिलहाल आपको बता दें कि 14 कैटेगरीज के वीज़ा जो हैं वो यहाँ पर रद्द कर दिए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट में अपडेट आए जो है वो जरूर साझा करेगा। इसी तरह अपडेट्स के लिए देखते रहिए अर्थ न्यूज़। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।